खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। अहमद साहिब इलाके भर की बाराब शख्सियत थे। गांव की आधी अराजी के मालिक थे। गांव में उनके दूबड़े बाग भी थे, जिसमें तरह तरह के फलदार दरख्त थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर नामत से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नरीना न थी। बाग के अलावा दूर तक बखरे खेत हैं। हर कस्म की पैदावार अरूज पर थी, और इस जमीन से हर कस्म की जरूरत जिंदगी उन्हें मैसर थी। उस जमाने में अंग्रेजों का राज था, लेकिन मुसलमान और खासकर गांव में अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं करते थे। औरतों को तो पढ़ाने का रवाज ही नहीं था। उन्हें सिर्फ नाजरा, कुरान और नमाज की तालीम दी जाती थी। गांव एक अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन न तो वहां लड़कों के लिए कोई स्कूल था और न शफा खाना। बहुत हालत खराब होती तो फिर भी औरतों को इलाज के लिए शहर नहीं ले जाया जाता था, क्योंकि ना तो सड़क थी न ट्रांसपोर्ट का कुछ इंतजाम था। जारी है, बैलगाड़ी पर सफर बहुत लंबा हो जाता है और मरीद रास्ते में ही दम तोड़ देता। अहमद साहब उस गांव में अहलवायाल के साथ रहते थे। गांव की आधी से ज्यादा जमीनें उनकी थीं। उनकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनकी 6 बेटियां पैदा हुई, लेकिन 2-3 साल की होकर वफात पा गईं। अब सिर्फ 2 बेटियां बची थीं, एक 15 साल की और दूसरी 9 साल की। उन्होंने भी अपनी लड़कियों को सिर्फ घरदारी की तालीम दिलवाई थी। उनके ख्याल में लड़कियों को पढ़ाना कोई मुनासिब बात नहीं थी। अब वो बड़ी लड़की के रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन जब कोई रिश्ता आता वो छोटी को पसंद करते। हालांकि वो अभी सिर्फ 9 साल की थी, उसलिए रिश्ते रद्द कर दिया जाता। करीबी गांव से एक रिश्ता बहन के लिए आ गया, जो हर लिहाज से बहुत अमदा था, इसलिए बड़ी बेटी की शादी कर दी गई। छोटी अभी सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे। इसी गांव में एक और जमींदार थे, जिनका इंतकाल हो चुका था। उनका सिर्फ एक ही बेटा था, जो सिर्फ 15 साल का था और शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था। ये भी उस गांव का दौलतमंद खानदान था। गांव की आधी अराजी उनकी मिल्कियत थी। वो खुद फूत हो चुके थे। बेगम जिंदा थी और बेटे की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि बेटे का सिर्फ निकाह कर दिया जाए। उन्होंने अहमद साहब के घर रिश्ता भेजा। रिश्ता मुनासिब था और सिर्फ निकाह की बात थी, इसलिए कबूल कर लिया गया। लड़का हर लिहाज से अच्छा था, जायदाद का इकलौता वारिस था और उम्र के लिहाज से भी ठीक था। निकाह कर दिया गया। रुखसती बड़े होने पर रखी गई। जब बच्ची 11 साल की हुई, बेगम फिर उम्मीद से हो गई। अभी विलादत में कुछ दिन बाकी थे कि एक बड़ा हादिसा हो गया। उनकी दूसरी बेटी, जो अभी 11 साल की थी, उसका शवहर जो शहर में पढ़ता था, अचानक सख्त बीमार हो गया और इस बीमारी में उसका इंतकाल हो गया। दोनों खानदानों में तहलका मच गया। लड़के की माँ इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और वो उस जहान फानी से कूच कर गई। इस अचानक हादसे में बच्ची की माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में हाहाकार मची हुई। बड़ी बेटी ने जवास वक्त तक डूबचों की माँ बन चुकी थी। घर को किसी तरह संभाला। पूरे खानदान को ये सदमा था कि इतनी छोटी बच्ची पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी, क्योंकि उनके खानदान में दूसरी शादी मायूब समझी जाती थी। बच्ची इतनी छोटी और कम अकल थी कि इसे अपने ऊपर पड़ने वाले गम का अंदाजा ही नहीं था। इसे जब सफेद कपड़ा पहना या गयावर इसकी चूड़ियां तोड़ी गई, तो वो गम के मारे कमरे में छिप गई। इसे अपने ऊपर होने वाले गम का ही अंदाजा न था। वो चीख कर रो रही थी कि मैं चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी, सफेद दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। माँ ने भी इस दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली और रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया। अब छोटी बहन भी जवान हो चुकी थी और उसके रिश्ते तलाश किए जा रहे थे। जल्द ही एक बहुत बड़े और पढ़े लिखे खानदान में उसका रिश्ता तय हो गया। लड़के के वालिद खुद लंदन से पढ़े हुए बीएड शूटर थे। उन्होंने अपने बेटों को भी बहुत अच्छी और अहली तालीम दिलवाई थी। जिस लड़के से उनकी छोटी बेटी का रिश्ता तय हुआ, वो खुद गवर्नमेंट के आली अहदे पर फाइज था। अहमद जब तक जिंदा रहे, उसे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने दिया। वो हमेशा गांव में ही रही। उनके इंतकाल के बाद छोटी बहन उन्हें अपने साथ ले गई। अब वो अपनी छोटी बहन के बच्चों को पाल रही थी। शायद यही उनका नसीब था। दौलत तो उनके पास बहुत थी,
लेकिन शादीशुदा जिंदगी की खुशियां उन्हें कभी नसीब ना हो सके। बहन का शौहर और उनके बच्चे बच्चों ने उन्हें हमेशा बहुत इज्जत दी, माँ से ज्यादा उनसे प्यार करते और उन्हें ही उम्मी कहते। तकरीबन इस साल की उम्र में उनका इंतकाल 1975 में हुआ और वो बहन के घर से ही अपने अब्दी घर को रवाना हुई। अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में बेहतरीन और आली दर्जा अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।